पैसों के साथ ट्रेनिंग भी मिलेगी? और वो है हेवेंस अरीना। हेवेंस अरीना? इस जगह के बारे में बाद में बताऊंगा। मेरा ख्याल है हम दोनों को अभी चलना चाहिए। ओके। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। चाहा हमने जो मिल जाएगा वो हमको। जवा रहे ये हौसले, तूफानों से टकराए। मिलकर साथ हम जीत ले ये जहां, अपना कोई गम। न डरेंगे बढ़ेंगे, रोके ना कोई हमें। चाहे जितना भी हो मुश्किल, नहीं समझेगा अब ये दिल। खुल जाए सब दरिया, छू ले आसमां। हमें बढ़ते जाना है आगे और बेहिसाब। होगा एक दिन तो पूरा ये काम। उस बिल्डिंग को तो देखो। हाँ, ये है हेवेंस अरीना। इसके 251 फ्लोर्स हैं। ये 991 मीटर्स ऊंची है। और बताऊं, ये दुनिया की चौथी ऊंची तरीन बिल्डिंग है। तो हम यहाँ ट्रेनिंग करेंगे? मैंने यहाँ आने के लिए अपने सारे पैसे खर्च कर दिए हैं, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। बाकी पैसे हम यहीं कमाएंगे, समझ गए? हाँ, समझ गया। चलो गुड है, तो फिर अंदर चलते हैं। हाँ। गॉन और किलुआ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के लिए हेवेंस एरिना पहुंच चुके हैं। गॉन, हाँ, ये तो बहुत लंबी लाइन है। क्या ये सब हेवेंस अरीना जा रहे हैं? हाँ, यहाँ आने के लिए कोई शराइत नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हंटर एग्जाम में नहीं थी। बस अपने हरीफ को हराना पड़ता है यहाँ। जितना ऊपर तुम जाते जाओगे, उतने ही पैसे कमाते जाओगे। मेहनत करने वालों के लिए ये जगह हेवन है, इसीलिए तो इसे हेवेंस अरीना कहते हैं। वेलकम टू हेवेंस अरीना। प्लीज आप लोग अपना फॉर्म फिल कर दीजिए। क्लोआ ज़ोल्डिक सर, आपका नंबर है 2054। गॉन फ्रिक सर, आपका नंबर है 2055। आप लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाएं, वहाँ आप लोगों का नंबर आएगा और अपना नंबर नहीं भूलिएगा। इस तरफ से रास्ता है। इतना वक्त गुजर गया, लेकिन ये जगह आज भी वैसी है। क्या तुम यहाँ पहले भी आ चुके हो? हाँ, जब मैं 6 साल का था, मेरे डैड मुझे यहाँ छोड़ के चले गए थे और टास्क दिया था 200 फ्लोर्स तक जाने का, और इसमें 2 साल लग गए थे। 2 साल? हाँ, जाहिर है वो 6 साल का था, लेकिन क्लीवा को भी इतना वक्त लग गया। अगर तुम हिसोका से लड़ाई करना चाहते हो तो यहाँ उसी के लेवल के लोगों से लड़ाई करनी होगी, समझ गए? हाँ। 1973 और 2055 प्लीज रिंग ई में दाखिल हो जाएं। 2055? ये तो मैं हूँ। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ क्लीवा। गॉन, तुमने टेस्टिंग गेट को पार कर लिया था ना? हाँ? फिर ये कुछ नहीं। हे लड़के, तुम तो बहुत छोटे हो, अभी भी वक्त है तुम्हारे पास। मैं तो कहता हूँ भाग जाओ। इतने मस्कुलर आदमी का एक मुक्का भी बर्दाश्त नहीं कर सकोगे तुम, मानो मेरी बात। हम लोग यहाँ फर्स्ट फ्लोर पर हर पार्टिसिपेंट का लेवल बढ़ाते हैं। तुम दोनों के पास सिर्फ 3 मिनट हैं अपने आप को साबित करने के लिए। तो तुम तैयार हो? फाइट!
गलत जगह आ गए तुम बच्चे। एक ही बार में तुम्हारा काम खत्म। तुमने टेस्टिंग गेट को पार कर लिया था ना, फिर ये कुछ नहीं, बस तुम उसे जोर से धक्का देना। बस धक्का, वो भी जोर से। ये लो। ये क्या? यस! मैं इतना स्ट्रॉन्ग कब हुआ? 2055 को 58th फ्लोर पर भेजा जा रहा है। ठीक है। ओह, ये क्या? तुम तो इससे पहले 200th फ्लोर पर जा चुके हो। ये परफॉर्मेंस भी कमाल की। वेरी नाइस। तुम 188th फ्लोर पर जा सकते नहीं, हो। 50th फ्लोर से शुरू करूंगा। हाँ? मैं ऐसा ही चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो एक और स्ट्रॉन्ग बच्चा आ गया। तुम्हें भी 58th फ्लोर पर भेजा जा रहा है। शुक्रिया। हेवन सरीना के 200 फ्लोर्स 10-10 की क्लासेस में बटे हुए हैं। अगर कोई अपने हरीफ को 50th फ्लोर पे हराता है तो उसे 60th फ्लोर पे भेज दिया जाता है, और अगर वो 50s में हारेगा तो उसे 40s में भेज दिया जाएगा। अच्छा, तो ऐसे होता है। हाँ, और मैंने तो ये भी सुना है कि अगर कोई 100 तक पहुँच जाए तो उसे अपना एक प्राइवेट रूम भी मिलता है। ओह, मैं तो अपना तारुफ करवाना भूल ही गया। मेरा नाम ज़ूशी है, मैं फाइटर हूँ। और तुम लोग? मेरा नाम है किलुआ। मैं हूँ गॉन, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हम 50th फ्लोर पे पहुँच गए। मैंने तुम्हारी फाइट देखी थी, बहुत कमाल की थी सच में। ये कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं है, तुम भी अपनी फाइट जीत कर ही यहाँ हमारे साथ आए हो। हाँ, बिल्कुल। जानता हूँ, लेकिन मुझे और ऊपर जाना है, क्या समझे? वैसे तुम लोग कौन से मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते हो? मैं तो शिंगेन न्यू फाइटिंग की प्रैक्टिस करता हूँ। ट्रेनिंग स्कूल हम तो नहीं जाते। हाँ? क्या मतलब? तुम लोग ट्रेनिंग के बगैर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो? मुझे अभी भी बहुत मेहनत की जरूरत है। हाँ, मैं करूँगा, मैं किसी से कम नहीं। ज़ूशी, तुमने बहुत अच्छा काम किया। मास्टर आप? तुमने मेरी दी हुई ट्रेनिंग का सही इस्तेमाल किया। जी, मेरे लिए एजाज की बात है। मास्टर, आपकी शर्ट बाहर है। ओह, सो सॉरी। कौन है ये दोनों? ये किलुआ और गॉन है मास्टर। तुम दोनों से मिलकर अच्छा लगा। मुझे विंग कहते हैं। जी मास्टर। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ पर और बच्चों से भी मुलाकात हो जाएगी। ये बताओ कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? असल में हम यहाँ स्ट्रॉन्ग बनने के लिए आए हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, इसीलिए अब हम पैसे भी कमाना चाहते हैं। किलुआ पहले भी यहाँ आ चुका है। वेरी नाइस। अगर तुम लोग यहाँ तक पहुँच गए हो तो इसका मतलब काफी माहिर हो गए, लेकिन फिर तुम दोनों को तवज्जो देनी चाहिए अपने हरीफ और अपने ऊपर। जी मास्टर। क्लुआ सर, गॉन सर और ज़ूशी सर, प्लीज अपनी टिकट दीजिए। ये लीजिए आप तीनों के इनाम के पैसे। क्या सिर्फ 25 रुपए? पहले फ्लोर की फाइट में जीतने के बाद सिर्फ इतने ही पैसे मिलते हैं कि एक ठंडी ड्रिंक पी ली जाए, लेकिन इसके बाद फाइट हारने पर तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जीतने पर 50,000 मिलेंगे। 50,000? क्या बात कर रहे हो, इतने सारे? और 100th फ्लोर पर इनाम की रकम 10 लाख है, और 150th फ्लोर का विनिंग प्राइज 1 करोड़ है। 1 करोड़? तुम तो पिछली बार यहाँ 200 फ्लोर तक पहुँच गए थे। 200 फ्लोर? वहाँ पहुँचकर तुम्हें कितने पैसे मिले होंगे? अब मुझे याद नहीं, क्योंकि 200th फ्लोर के बाद मैं वापस चला गया था, लेकिन जब मैं 190th फ्लोर पर लड़ रहा था तो मेरे पास उस वक्त तक 180 मिलियन नहीं बल्कि 200 मिलियन हो गए थे। क्या 200 मिलियन? वो पैसे अब कहाँ हैं? 4 साल पहले की बात है, सारे पैसे खा पी के उड़ा दिए। 200 मिलियन 4 साल में उड़ा दिए। आखिर ये क्या खाता है? हे, वेटिंग रूम में चलकर बैठते हैं, क्योंकि पिछले मैच में हमें कोई भी चोट नहीं लगी थी, तो हो सकता है वो हमारा अगला मैच जल्दी करा दे।
Toon World for all.me. इन लोगों को हम पर गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम लोग इस चीज को देख के परेशान मत होना। वाकई किलुआ, देखो तुम जोर से बोल रहे हो। 2054 क्लुआ सर। तो देखा मैंने क्या कहा था? 1963 जोशी सर। 50th 7th फ्लोर पर अरीना ए में आ जाएं। तो चलें फिर। ओके, मैं अपना बेस्ट दूंगा। हाँ, जरूर पेश करना जोशी, लेकिन तुम सारी फाइट्स जीत नहीं सकते। बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, बेस्ट ऑफ लक गाइस। तो फिर शाम को मिलते हैं गॉन, ठीक है? ये हर बात फौरन क्यों बोल देता है? ओके, तो आ गई है वो शाम जिसका था सबको इंतजार, क्योंकि अब स्टार्ट होने वाला है एक ऐसा मैच जो है दो बच्चों के दरमियान, लेकिन इनकी पावर्स का कोई जवाब नहीं। और यही वजह है कि फर्स्ट राउंड में ये सबको शिकस्त देते हुए 15 फ्लोर पर भेज दिए गए हैं। इसलिए अब आप इनके मैचेस देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर। क्लियुआ ने अपने पहले ही मैच में अपनी डॉजिटेक पावर से बनाया मैच को नॉकआउट। और इसी के साथ साथ मार्शल आर्ट्स के माहिर जोशी ने किया एक जबरदस्त अटैक और अपने हरीफ को पेचों में मार गिराया। क्या आप सब लोग तैयार हैं अपने गैम्बलिंग स्विचेस को दबाने के लिए? अगर हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट्स कम होने के बावजूद भी सब लोगों ने जोशी पर बैट लगाई है, उनकी मार्शल आर्ट्स की स्किल्स की वजह से। ये अच्छा नहीं हुआ, अब किलुआ को बहुत गुस्सा आएगा। इस मैच के 3 राउंड होंगे, हर राउंड 3 मिनट का होगा और फैसला पॉइंट और नॉकआउट पर होगा। शुरू करो। अच्छा, तो उसकी शुरुआत में कोई बात है। यकीनन इसे सीखने के लिए उसने बहुत ट्रेनिंग की होगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियुआ तो बहुत ही कैजुअली जोशी की जानिब बढ़ रहा है, लेकिन जोशी का गुस्सा और अटैक। सॉरी, लेकिन मैं 150th फ्लोर तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही हिट का इस्तेमाल करूंगा। क्या कमाल की हिट थी! क्लियुआ ने बनाया अपने एक और मैच को नॉकआउट, और वो भी बहुत आसानी से। एक लीड हिट और नॉकडाउन के बाद उसको मिले 2 पॉइंट। जैसा कि आप सब जानते हैं, नॉकआउट सिस्टम में क्लीन हिट, क्रिटिकल हिट और नॉकडाउन होता है। बहुत अच्छा अटैक हो तो उसे क्लीन हिट कहा जाता है। नॉकडाउन और क्लीन हिट का होता है 1-1 पॉइंट, जबकि क्रिटिकल हिट के होते हैं 2 पॉइंट। और अपने हरीफ को नॉकडाउन करने का भी 1 पॉइंट दिया जाता है। ऐसे राउंड को कहते हैं नॉकआउट विन। मेरी इस हिट के बाद ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, मुमकिन ही नहीं। मजीद लड़ोगे तुम? हाँ, मैं लड़ूंगा। जोशी उठ खड़ा हुआ और अब लड़ाई के लिए तैयार है। फाइट! शायद मैंने इसको कुछ ज्यादा ही वीक समझ लिया था। क्लियुआ की एक और है। जोशी फिर से गिर गया, लेकिन जोशी फिर से खड़ा हो गया। अगर आप रेफरी के पहुंचने से पहले उठ जाएं, तो आपके हरीफ को उसका पॉइंट नहीं मिलता। अच्छा, तो ये बात है। जोशी मेरी हिट समझ चुका है, मुझे अपना अटैक चेंज करना होगा। लेकिन कोई तो मसला जरूर है, क्योंकि ये अटैक इतना पावरफुल है कि इसके बाद उठना नामुमकिन होता है। यकीन नहीं होता, इसके पास इतनी स्पीड और पावर है। अगर ऐसा ही रहा तो मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से मुझे वो आजमाना ही होगा। आखिर इस मैच में हो क्या रहा है? क्लियुआ पीछे हट गया। ओके, तो एक तमाशा है कि
हम अपनी फाइट दोबारा शुरू करते हैं। हाँ, क्लिवा, मैं यहाँ हूँ। देखो, मुझे 60,000 रुपए मिले हैं। तुम्हारा क्या हुआ? तुमने आने में इतनी देर क्यों लगा दी? वो मैं थोड़ी मुसीबत में फंस गया था। इसका मतलब काफी स्ट्रांग है सुशी। नहीं, ज्यादा नहीं। उसमें हिम्मत है, एक दिन स्ट्रांग हो जाएगा वो भी। लेकिन अभी वो मेरे लिए सिर्फ एक टारगेट प्रैक्टिस है। सच कहूं तो मैं उसे आराम से नॉकडाउन कर सकता था, लेकिन मैंने उसे नहीं हराया। पॉइंट्स हासिल कर लिए मैंने, लेकिन हरा नहीं सका। बात यह है कि जैसे ही उसने अपना अंदाज बदला, वैसे ही मुझे अपना भाई याद आ गया। नहीं मालूम वो क्या था, लेकिन बहुत खतरनाक था। बस यही वजह थी जो मैं पीछे हट गया। यकीनन वो किसी तरह की कोई टेक्निक होगी। फौरन उसके मास्टर ने उसे रोक दिया। मुझे माफ कर दीजिए मास्टर। मैंने तुम्हें कितना समझाया था सुशी कि अभी रिन का इस्तेमाल नहीं करना। I'm sorry, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मुझे और कोई रास्ता नजर नहीं आया। मैं समझता हूँ जीत की चाहत रखना अच्छी बात है, लेकिन असल मकसद इससे भी बड़ा होना चाहिए। तुम्हें इस टावर के टॉप पर पहुंचना है। तुम्हें समझ आई कि मैं क्या कह रहा हूं? अगर सिर्फ एक आम सी फाइट को जीतना ही अपना मकसद बना लोगे तो अपनी कुव्वत को जल्द ही खो बैठोगे। समझ गया। यहां रहते हुए अपने आप को जीत से ज्यादा हार के लिए तैयार रखो। बिल्कुल। तो टॉप फ्लोर पर पहुंचने से पहले उसको रैन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है? सबसे स्ट्रॉन्ग फाइटर्स तो सबसे ऊपर होते हैं ना? गॉन, प्लान में अब कुछ तब्दीली है। अब मुझे भी टॉप फ्लोर पर पहुंचना है। हाँ, असल में तो यही गोल मेरा भी था। क्लिवा ने फिर से अपने हरीफ को एक ही बार में हरा दिया। तो फिर ये हुआ नॉकआउट। दूसरे रिंग में गॉन ने भी अपने हरीफ को हराकर जीत हासिल कर ली, वो भी कुछ ही लम्हों में। इन दोनों ने ही लगातार 6 मैचेस में फतह हासिल की है, और वो भी सिर्फ 3 दिन के अंदर। और अब ये बिना किसी रुकावट के 100 लेवल पर पहुंच चुके हैं। क्लिवा का अटैक और गॉन का पंच। देखते हैं ये कितना आगे जा सकते हैं और कौन है जो इनको हरा सकता है। अरे वाह, कितना जबरदस्त कमरा है। अब हमें पैसों की और रहने की कोई परेशानी नहीं होगी। ये बात मैं यकीन से नहीं कह सकता, क्योंकि यहाँ के रूल्स बहुत ही ज्यादा मुश्किल और बहुत डिफरेंट हैं। गॉन, एक बात याद रखना, अगर तुम 100 फ्लोर से नीचे गए तो ये रूम तुम्हें फौरन ही खाली करना पड़ेगा। इस फ्लोर तक पहुंचना और टिकना 2 अलग अलग बातें हैं। वो क्यों? 100 फ्लोर एक छत की तरह है। अगर इसे पास कर लिया तो फिर हमें बहुत ज्यादा स्पेशल और VIP ट्रीटमेंट मिलेगी। और यही वजह है कि हर कोई यहाँ जगह बनाना चाहता है, इसलिए तुम्हें हर तरह के हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। तुम चाहो तो इन छोटी मोटी फाइट्स में अपना वक्त बर्बाद कर सकते हो, लेकिन गॉन, संभल के रहना। मैं बिला वजह उसके लिए परेशान होता हूँ। आपके इनाम की रकम आपके खास अकाउंट में भेज दी गई है। तुमने सही कहा था। मैंने आज से पहले इतने सारे जीरोस कभी नहीं देखे, और आज से 1 हफ्ता पहले मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। बहुत जेलस हो रहा हूँ मैं तुमसे। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मुझे इस लेवल तक पहुँचने में पूरे 2 महीने लगे थे, मगर तुम बहुत जल्दी आ गए। लेकिन तुम तो उस वक्त 6 साल के थे क्लिवा। हाँ, वैसे ये बात भी ठीक है। अरे हाँ, मैंने अभी सुशी को टीवी पर देखा था। मैंने भी देखा, वो अभी तक 50s में ही है। मैं कब से यही सोच रहा था कि ये रैन आखिर है क्या चीज। क्या तुम्हें कुछ मालूम है?
जब हम अपर लेवल पर फाइट करेंगे तो शायद हमें खुद पता चल जाए। या फिर ये भी तो हो सकता है कि हम जोशी से खुद पूछ लें। रिन 4 अहम उसूलों में से एक है। वो 4 अहम उसूल जिससे हम अपने दिमाग और जिस्म को डिसिप्लिन में रखते हैं। ये मार्शल आर्ट्स के असूल हैं। तुम्हें पता होना चाहिए। 10 सीखना, ज़ेत्सु यानी हासिल करना, और हेट्सु ये सब रेन ट्रेनिंग का हिस्सा है। इसमें सब कुछ है। कुछ भी समझ नहीं आया। जोशी, तुम्हारे ख्याल से क्या तुम इस लायक हो गए हो कि अब दूसरों को भी सिखाओगे? गॉन और किलवा, मेरी बात गौर से सुनो। ये एक पुरानी कहावत है, अगर किसी नीम हकीम से कुछ सीखोगे तो जो पहले से आता होगा वो भी भूल जाओगे। समझ रहे हो ना? इसका मतलब गलत मालूमात हमारे लिए खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ क्योंकि इस बात का ताल्लुक मेरे भाई की उस खुफिया पावर से है जिससे मुझे बहुत डर लगता है। इसका मतलब है कि तुम्हारा भाई नैन पावर का इस्तेमाल कर सकता है। मैं आज ये जान के ही रहूंगा कि ये नैन और रैन आखिर होता क्या है। मैं पूरी तरह सीखने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई जल्दी नहीं है। अगर आप ये मुझे सिखा दें तो मैं इसे खुद जानने की कोशिश नहीं करूंगा। समझ गया क्या कह रहे हो। तुम तीनों को मेरे साथ चलना होगा। क्या है रैन और क्या है नैन? किलुआ को लगता है कि इसका ताल्लुक उसके भाई की पावर से है। गॉन भी जानना चाहता है कि आखिर इसका मतलब क्या है। Coming up, Gon and Killua's Hunterpedia! I'm Gon! I'm Killua, and this is our Hunterpedia! Today we'll be introducing Zushi! He's really talented! In fact, he's considered 1 in 100,000! Well, Gon and I are 1 in 100 million! Us! Next time, Nen and Nen! That was a rough one! But you hung in there! Us!